मिलता है वही पुण्य फल त्रेता में यज्ञ हवन करने से मिलता है। जो पुण्य फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता है वही पुण्य फल त्रेता में यज्ञ हवन करने से मिलता है। वही पुण्य फल द्वापर में प्रभु की पूजा पाठ करने से मिलता है। वही पुण्य फल कली काल में ईश्वर के नाम का सुमरन करने से मिल जाता है। अब विचार करिए, ये कलयुग की कितनी बड़ी महिमा है कि कली काल में केवल आप ईश्वर के नाम का सुमरन कर लो। जो सतयुग में कितने साल तक लोग ध्यान करते थे उसके पुण्य फल के बराबर है। कहते नहीं, आपने श्रवण किया कि कलयुग में अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता, कि कली काल में आपका हित करने वाला आपका जो माता है पिता है वो कौन है? ईश्वर का नाम है। कितनी बड़ी बात कहा तुलसी बाबा ने कि कली काल में हित परलोक, जो परलोक में आपका हित करेगा, हित ऐसी है इस संसार में आपके माता पिता जो आपकी देखभाल करते रक्षा करते वही एक नाम है। उस नाम की महिमा को गाया, कितनी सुंदर बात। लेकिन आपने श्रवण किया इसी दोहा के अंदर कि वो नाम चाहे आप शंकर के समान बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा के समान बन जाओ, चाहे विष्णु के समान बन जाओ, किसी के समान बन जाओ, जब तक गुरु की शरण में नहीं आएंगे तब तक वह नाम नहीं मिलने वाला। तुलसी कहा विनीत बन। तुलसी बाबा कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कोई ब्रह्मा के समान बन जाए, शिव के समान बन जाए, विष्णु के समान बन जाए, कितनी भी शक्तिवान बन जाए, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं आएंगे वो नाम नहीं मिलेगा। ये बात को तुलसी बाबा ने कहा। विचार करें वो नाम क्या है, उस नाम को हम जाने। उस नाम के बारे में कहते हैं चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका, कि चारों युगों में तीनों कालों में तीनों लोकों में एक ही नाम है। अब विचार करें, हम कहते राम राम रखने से कल्याण हो जाए, नहीं, भगवान का गुणवाचक नाम है। देखिए दो नाम है, एक गुणवाचक नाम है, एक शाश्वत नाम है। जो गुणवाचक नाम है वो भगवान के गुणों के आधार पर रखे गए। जो शाश्वत नाम है वो जो सनातन है, जो कभी बदलता नहीं है, वो नाम है, वो हमारी सांसों के अंदर गुरुदेव प्रकट करते हैं। तो राम भगवान तो त्रेता में आए, कृष्ण भगवान द्वापर में आए, तो ऐसा कौन सा नाम है जो चारों युगों में तीनों लोकों में तीनों काल में एक ही रहता है, जो कभी बदलता नहीं? वो नाम क्या है? वो नाम गुरु जब जीवन आते तो हमें प्रदान करते हैं। संतों ने कहा नाम के बारे में, तुलसी बाबा कहते हैं अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो, कि जो ईश्वर का नाम वो अनमिल है, शब्दों में लिख पढ़ बोल नहीं सकते हैं, वो नष्ट नहीं होता है, उसको ना अर्थ न कोई उसका जाप है, वो गुरु की कृपा से हमारे सांसों के अंदर प्रकट होता है। इस बात को आज दत्तात्रेय महाराज जी गणिका को समझा रहे हैं कि गणिका वो नाम तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जब ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तो नाम भी प्रकट हो जाएगा। लोग कहते हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, दर्शन तो बाद में होगा ना। तुलसी बाबा ने कहा देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान भी नाम विहीना। मतलब यदि देखिए रूप, यदि आपको रूप का दर्शन हो रहा है तो नाम प्रकट हुआ है, यदि नाम मिला है तो दर्शन, दोनों पूरक हैं। यदि आपको नाम मिला है तो भगवान के रूप का दर्शन होना जरूरी है। यदि दर्शन नहीं हो रहा तो नाम नहीं मिला, ये सिद्ध करता है। तो इसी बात को आज दत्तात्रेय कहते हैं कि वो नाम तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर, उसका दर्शन करो। तो गणिका दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती, बोले गुरुदेव फिर मुझे उसका दर्शन करना। आज कहते हैं दत्तात्रेय महाराज जी गणिका के सर पर हाथ रखते हैं, और जो ही हाथ रखे और ये वाली आंख दिव्यदृष्टि खोले, जब ही आंख खुलती है तो गणिका अपने अंतर घट के अंदर आज परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप का दर्शन करती है। ईश्वर का सच्चा नाम प्रकट हो जाता है। जो सच्चा नाम प्रकट होता है आज गुरुदेव की महिमा को गान करती है। गुरुदेव धन्य है, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, दत्तात्रेय महाराज जी की जय। आज कहते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दत्तात्रेय महाराज ने क्या कहा कि गणिका जो ज्ञान मैंने प्रदान किया है
तुम्हारे कितने से कैसे तुम पापी क्यों ना हो, लेकिन इसकी डट कर के साधना करना और ध्यान करते करते जब आज के बाद से सारे बुरे कर्मों को छोड़ देना है, बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ देना है और डट करके ध्यान की गहराई में डूब जाओ। और जो समय बचे तो गुरुदेव ने क्या किया, एक तोता दे दिया। क्या दे दिया? तोता दे दिया। और तोता देने के बाद कहते हैं इस तोते को तू राम राम रटाना। आपने सुना कि राम गढ़ का तोता, तोता को राम राम रटा कर उसका कल्याण होगा। लोगों का ऐसी मान्यता है। अच्छा ये बताइए, आप किसी को राम राम रटाएंगे तोते को, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो गुरुदेव ने इसलिए बोला था कि जो अभी तक जो कृत्य किए हैं, ध्यान करने बाद जब इसके पास खाली समय बचेगा तो सारी बातें याद आएंगी ना। जब तक कर्म किए सारी बातें याद आएंगी, तो याद आएंगी तो मन इसका व्यथित होगा। तो मन पर पाबंदी लगाने के लिए गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें डट कर के ध्यान करना है, और जो समय बचे उस समय इस तोते को राम राम रटाओगे। राम राम रटाओगे तो आपका मन राम में लगा रहेगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम कहते नहीं तोते को रटाने से कल्याण हो गया, क्योंकि ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर का नाम ऐसे नहीं मिलता। एक घटना और याद आए, उस घटना के द्वारा हम जान पाएंगे। कहते एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति अपने घर में तोते को पाल रखा था। तोते को पाल रखा था और तोते को रोज राम 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 खूब रटाता। तो अब मतलब बहुत सालों उसको राम राम याद आ गए, खूब बोला करता था। तो एक बार उधर से एक शव यात्रा जा रही थी, मतलब कंधे पर लेकर के जो मर गया था उसको लेकर जा रहे थे। तो जाने के बाद जब होता तो क्या बोलते हैं लोग, राम नाम सत्य है बोलते ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोले सो गत है बोलते ना, कि ईश्वर का नाम सत्य है। जो सत्य को बोलेगा, सत्य को प्राप्त करेगा, उसी गत मतलब गति, परम गति उसी को मिलेगी जो राम के नाम को सुमरण करेगा। तो ये बात बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोले सो गत है, राम नाम सत्य, सब बोलते चले जा रहे। जब तोते के पास शव यात्रा जा रहे थे तो लोगों का राम नाम सत्य है। तो तोता भाई राम चिल्ला रहे इतने साल से, तो कहा ना ये सब गपसप है, ये सब गपसप है। वो बोलते राम नाम सत्य है। तोता क्या बोलता, ये सब गपसप है, ये सब गपसप। तो शव यात्रा चली गई, लेकिन एक संत जी उधर से आए। संत जी ने कहा कि तोता राम तुम ये क्या बोलते हो? उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोले सो गत है, तुम बोलते राम नाम सत्य, तुम बोलते ये सब गपसप है, क्यों? बोलते महात्मा जी ये बताइए, इतने साल हो गए मैं इस पिंजरे के अंदर कैद हूं, मेरे मालिक ने मुझे राम राम सिखा रखा, इतने साल से मैं राम राम बोल रहा हूं, लेकिन आज तक तो मुझे मुक्ति मिली नहीं, मेरी गति हुई नहीं। मैं कब से पिंजरे में कैद हूं, मेरा तो उद्धार नहीं हुआ, तो ये सब गपसप ही तो है। उन्होंने कहा तोता राम, केवल बोलने से कल्याण नहीं होगा, जीवन भर बोलते रहो राम राम राम, कुछ नहीं होने वाला। यदि कल्याण करना चाहते हो तो एक युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, उद्धार तुम्हारा हो सकता है। अच्छा क्या युक्ति है? तो संत जी ने तोते के पास जाकर के एक सूक्ष्म बात बता दी, गुप्त बात बता दी। तोते ने गुप्त बात को समझ लिया। अब कहते रात्रि में तोते ने काम कर दिया। सुबह जब मालिक आया, देखा तोता तो उल्टा लटका हुआ भाई। उल्टा लटका मतलब तोता मर गया। उसने बहुत आवाज़, तोता राम, लेकिन तोता राम तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ आवाज़ें, कोई हरकत नहीं। तो संत जी ने कहा कि भाई तोता राम क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो तोते कोई आवाज तो होगा, लगता कि तोता हमारा प्राणों का त्याग कर दिया, मर गया। बोले तोता राम इतने साल आपके साथ गुजारे, इतने साल हो गए आपके साथ रहे, आपकी बहुत याद आए कि तोता राम ठीक है बाप प्रभु के धाम चले गए हैं, तो ठीक है बाप का संस्कार भी कर देते। तो उसने क्या किया भाई, अब मर गया तोता,
तो पिंजरे का खिड़की खोला और खोल खोल करके तोते को बाहर, भाई वो मर गया, तोते को बाहर रख दिया। और संस भाई इतना प्रेम हो गया तोते से, संस्कार करने के सामान लेने चला गया तो देखा तोता तो मरा तो था नहीं, वो तो उल्टा लटका हुआ था, सांस को बंद करते उल्टा टंगा हुआ था और तोता उड़ गया। जब तोता उड़ गया पेड़ पर बैठ गया, उसने जब मालिक आया, मालिक कहा तोता कहाँ, देखा वो बैठा, कहा तोता राम तो वहाँ कैसे? बोले मालिक अब मैं आज़ाद हूँ। बोले आज़ाद हो क्यों, तुम तो मर गए थे। बोले नहीं मालिक मैं मरा नहीं था, मैं करम बंद है वो पिंजड़े में, इसलिए मैं कैद था क्योंकि मैं केवल राम राम चिल्ला रहा था। लेकिन मुझे संत ने युक्ति बता दिया, उस युक्ति द्वारा मैं उल्टा हो गया, और जब मैं उल्टा हुआ देखो मैं आज आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हो गया। जय श्री राम बोलकर उड़ गया जी। तो भक्तों ये घटना हमें समझाती क्या है कि आज हम भी इस माया मोह में कैद हैं, संसार के पिंजड़े में कैद हैं। हम चिल्लाओ पूरा जीवन राम राम कृष्ण की, दुर्गा काली हनुमान, जो भी चिल्लाना चिल्लाओ, मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त तब होंगे जब उल्टा हो जाए। उल्टा होने का मतलब क्या है? जो बहिर्मुखी अंतर्मुखी हो जाएंगे। कितने उल्टा नाम सुने हो ना, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या है? कोई मरा मरा थोड़े बोले वाल्मीकि जी, हम ले दिए जी वाल्मीकि जी मरा मरा बोल, मरा मरा नहीं बोले, उल्टा हो गए, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गए, अंदर उतर गए, क्योंकि ईश्वर अंदर है बाहर नहीं, वो अंतर्मुखी हो गए और परम कल्याण और परम गति की प्राप्ति कर ली। तो यही सब समझाते हैं कि उल्टा हो जाना, जो ईश्वर का नाम बाहर नहीं, ईश्वर का नाम अंदर है, जब उल्टा हो जाएंगे तभी भगवान मिलेगा, तभी हमारा कल्याण, तभी हमारा उद्धार होगा। तो यही बात को आज संतों ने समझा दिया। और दत्तात्रेय महाराज जी आज गणिका को बोले, गणिका जो ज्ञान मैंने दिया है इस ज्ञान को तुम ले करके जाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम डट करके राम राम जपाना है इसको और गणिका कल्याण। तो भक्तों ये जो घटना है, ये गाथा है, हम सभी के जीवन में भी ऐसी घटना है। आज हम भी संसार में आए हैं भगवान को पाने के लिए। गणिका जैसे पापी तो हम भी नहीं हैं, लेकिन फिर हम वो लागू क्यों नहीं करते? जब गणिका का कल्याण हो सकता है, गणिका ध्यान साधना गहरा में इतनी उतर गई, इतनी ध्यान साधना किया कि सारे बुरे कर्मों को छोड़कर बस प्रभु में मन लगा दिया और गणिका भक्ति मती बन गई। गणिका का नाम इतिहास के पन्नों पर हो गया, अमर हो गया। तो बोलिए भक्ति गणिका की जय, गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज जी की जय। आज कल्याण हो गया। तो भक्तों तो आज हम भी चाहते हैं कि हम भी अपना कल्याण करें, क्योंकि गुरु पाप पुण्य कुछ नहीं देखता, बस गुरु भाव देखता है। आप भी चाहते हैं कि महाराज जी हमारा भी कल्याण करें, हमारे अंदर भी ईश्वर के नाम को प्रकट करें, हमें भी भगवान का दर्शन हो। तो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास से ज्ञान मिलता है और ज्ञान के समय ही आप अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करेंगे, नाम मिलेगा, 4 फलों की प्राप्ति होगी और जीवन धन्य हो जाएगा। यही पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव जी की जय, दत्तात्रेय महाराज जी की जय, भक्तिमती गणिका की जय, दिव्य गुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।